ओम शांति। 14 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर है, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना। याद ही योग अग्नि से, जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। देखो, हम सब ने भगवान को भक्ति मार्ग में कण कण में, पत्थर ठिक्कर में डाला है, तो बाबा कहते सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। देखो, यह बेहद का बाप बैठ हमको समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परमात्मा कहते हैं। देखो, परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहेंगे। परम माना सुप्रीम आत्मा। सब भक्त और एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका नाम रूप देश काल होता है। देखो, जिसको याद किया जाता है, कोई भी व्यक्ति, किसी को भी अगर हम याद करते तो उसका नाम भी रहता है, उसका रूप रहता है, वो देश कौन सा, काल कौन सा, समय सब रहता है। जैसे हम परमात्मा को याद करते तो उसका नाम शिव, रूप ज्योतिर्बिंदु, देश कौन सा, परमधाम, और काल संगम। उनको बेअंत कहा नहीं जा सकता। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं, उनको कोई अंत नहीं पा सकता, फिर कहते सर्वव्यापी भी है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में भगवान को डाल दिया। बच्चे बाप को भूल गए, इसलिए सारी सृष्टि नास्तिक पतित बन गई है। भारत जब नया था तो उसको स्वर्ग कहेंगे। देखो, जिसको 5000 वर्ष हुए, त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, इस समय तो कलयुग है ना। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत, नए वर्ल्ड में नया भारत। देखो, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है ना, वैसे देखो, जब भारत पावन था अब पतित बन गया। जब प्यूरिटी प्रॉस्पेरिटी थी तो भारत की आयु बड़ी थी, अभी छोटी हो गई है क्योंकि भारत अब रोगी बन गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, कलयुग का अंत है, तो अब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान सागर नॉलेजफुल परमात्मा को कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। कण कण में अगर हम भगवान को कहेंगे तो वो भगवान से इतना लव नहीं रहता। यह है आर्फन की दुनिया, सब आपस में लड़ते झगड़ते, इसीलिए इसको रौरो नरक भी कहेंगे। बाप कहते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेती है, तो 84 जन्म का गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। अब बाप समझाते हैं, जो भी आत्मा का पार्ट बजाने आत्मा आती है अपने ऑर्गन्स द्वारा, तो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और पार्ट बजाती है। तो 84 लाख जन्म नहीं, 84 जन्म होते हैं। तो अभी बाप सब बातें बतलाते हैं। कहते, तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? शिव। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। तो उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, लेकिन परमात्मा को अपना शरीर नहीं। बाप कहते, मेरा नाम है शिव। बल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, वो तो निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी है। ज्ञान का सागर, पतित पावन परमात्मा को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, वो तो सतयुग का प्रिंस है। देखो, उसमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवी देवताओं में यह ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग भी नहीं सिखा सकता।
श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते, परमात्मा सिर्फ निराकार को कहेंगे। उस परमात्मा को तो सब भूले हुए है ना, इसीलिए तो बाबा आया है। इसीलिए तो कहते ना, अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब घोर अंधियारे में बाप आते हैं और आकर सोजरा करते हैं। इसीलिए तो कहते ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। देखो बाप कहते हैं, हे बच्चे, आत्माओं से बात करते ना, आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो ना, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं थी स्वर्ग में चलने के, अब मैं तुमको लायक बना रहा हूं। माया ने तो तुमको बिल्कुल ना लायक बनाया था। तो बाप कहते हैं कि मैं तुम माताओं पर कलश रखता हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, वर्षा देता हूँ। माता गुरु बिगर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जिसके लिए गाते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। देखो माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। यह कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यहाँ तो स्कूल में जाना है, ये यूनिवर्सिटी व कॉलेज है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ये भारत देवी राजस्थान था, हीरे जवाहरात के महल थे। भक्ति मार्ग में देखो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा था। उससे पहले क्या होगा, अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज जरूर बनना है। बाप का ही काम है सिरताज बनाना। तुम्हारा है सतो प्रदान बेहद का सन्यास। देखो सतो प्रदान और बेहद का सन्यास कैसे, देखो तुम ये पुरानी दुनिया को हमको बुद्धि से भूलना है। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान्नि परित्यज्य मामे एकम याद करो, मतलब देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूल, अपने को अशरीरी समझ, बाप को याद करो। बाप कहते इस देह का भान छोड़ो, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा को ही पहना सकते हैं, मतलब माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को करना है। वो कहते मेरा नाम शिव है, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे, 80 जन्म लेंगे, 60 जन्म लेंगे, 5-6 जन्म लेंगे, जितने नाम लेंगे उतने शरीर होंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। तुमने भी प्रतिज्ञा की है बाबा, हम पवित्र बन भारत को पावन बनाएंगे, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, गोया अपने को पतित बताते हैं, इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी भी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बाप को याद करते रहना, ये रूहानी यात्रा है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास। इस देह के भान को भी भूलना है, इसका अभ्यास करना है, मतलब देह अभिमानी बनना है। वरदान, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। अब किनारा करने वाली नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसीलिए कभी भी किसी भी बात में
किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। यह आदत डाल दो तो कहाँ भी टिक सकेंगे। स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य में उन्होंने ओम का अर्थ यथार्थ अर्थ समझाया है। देखो, जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना। अगर कोई से पूछे कि ओम का अर्थ क्या है तो लंबा चौड़ा बता देते हैं। ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं, अपने को स्वयं परमात्मा कहते हैं कि ओम का अर्थ बहुत सरल और सहज अर्थ है। वो कहते हैं कि ओम माना आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा असली स्वधर्म शांत है। अब इस ओम का अर्थ में उपस्थित रहना मतलब टिकना। ओम का अर्थ में आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये ओम का अर्थ है। ओम शांति।